कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है सना अमजद जो है कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हैं 5G से रिलेटेड। क्योंकि इंडिया के अंदर जो 5G की स्पीड है आपने किसी ने हम दोस्तों में से चेक किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी स्मूथ चलता है जो है नेट, तो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, हिंदुस्तान का 5G रूल आउट पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। सिर्फ 6 माह के मुख्तसर से वक्त में हिंदुस्तान के पास 1,15,000 साइट्स हैं जो 5G सिग्नल्स को फैला रही हैं और इंडिया बहुत जल्दी 6G भी लॉन्च करने जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हमारा हमसाया मुल्क भारत बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने जा रहा है। 5G सर्विसेज उनकी बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आता। तो इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि पिछले साल ही भारत ने, हमारे हमसाये मुल्क ने 5G लॉन्च किया था और अब हिंदुस्तान का 5G रूल आउट पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। क्या कहेंगे आप? कमाल की टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए आने वाले वक्तों में किसी के जहन के साथ, एआई के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो जंग होगी उसमें आज ही भारत की जीत हुई है, नंबर 1। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। माशाल्लाह से 4G के नाम पे 3G भी प्रॉपर्ली नहीं चल रहा होता है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ लाहौर सिटी की। लाहौर सिटी तो हमारा हब है, यहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होने चाहिए। अब दीगर सिटीज़ की जो पाकिस्तान के अंदर रह के बात करते हैं, तो मैं बात करूँगा गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पे हमारे पास 4G, 5G, 4G, 3G, 2G ये सारे तो है ही नहीं। सिग्नल भी वहाँ नहीं आते हैं, दूर पहाड़ी पे जाके फ़ोन उठा के देखना पड़ता है कि सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये सिचुएशन है। अब कहाँ हम 5G, कहाँ हम 3G, कहाँ हम 4G, कहाँ हम भारत के साथ मुकाबले में आ रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं आते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि सोच से ज़ायद। टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मज़ीद 50 साल चाहिए। 50 साल बाद फिर हम जाके भारत के आज के इस स्टेज तक शायद पहुंच जाए। मुझे लगता है कि ये भी वहाँ तक पहुंचना भी मुश्किल है। इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री की रेस में शामिल होने के लिए। आप देखें कि बहुत सारे हमारी यूथ ऐसी है, हमारे यंगस्टर ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, जिसके लिए इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि लाहौर जैसे शहर में, जहाँ कि अब मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पर खड़ी हूँ, तो यहाँ पर आपका 4G भी ठीक से नहीं चलेगा। इस पार्क में अगर थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है तो 4G क्या, मेरा 2G भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने फिर इंडिया का मुकाबला किस तरह करना है जब हम अपने मुल्क में एक अच्छा इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं दे सकते? तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया के साथ किसी सूरत भी मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ये भी करूँ कि डिजिटल वर्ल्ड हमारी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। यानी डिजिटली हमने हर किसी के साथ हर काम के अंदर मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम भी हमारा उधर ही से जनरेट होना है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोरोना में यूट्यूब चैनल्स लोगों ने स्टार्ट किए, एक फेसबुक की तरफ आना, सोशल मीडिया आना, घर बैठ के पैसा कमाना सारा स्टार्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से हमने फैसिलिटेट करना है। और उससे भी ज़्यादा इनके लिए कोई लॉज, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स बनाए नहीं है। अब साइबर क्राइम के डेली बेस पे हमारे पास इश्यूज आते हैं, कौन उसको हल करता है? ठीक है। और उसके बाद डिजिटल वर्ल्ड के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा शख्स काम करता है तो इससे सिर्फ वो उनको फ़ायदा नहीं होता, वो पाकिस्तान के GNP में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में अपना हिस्सा डाल रहा होता है। वो ऐसे है कि हमारे ज़ाहिर बात है डॉलर्स में हमें आ रहा होता है, वो सब हम कन्वर्ट करते हैं ये सारा कुछ। तो हमें पाकिस्तान के अंदर हम यानी हमारी कोशिश से पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा होता है। ख़ुद तो यहाँ कमा नहीं सकते हैं, ठीक है, खुद यानी पैसे जनरेट नहीं कर सकती हुकूमत, और ऊपर से जो फैसिलिटीज हमें देने चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के लिए वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरिजन तो हर हालत में भारत के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं। 3G के नाम पे 2G दे रहे हैं, 2G के नाम पे कोई 9G दे रहे हैं बल्कि। और इतना एक्सपेंसिव इंटरनेट है, आप यकीन करें कि यहाँ पे आपको छोटे से छोटा पैकेज जो है वो 2000 से 1500 की रेंज में मिलता है, जो कि पूरा महीना भी नहीं निकालता। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में हर 15 दिन के बाद मैं 3000 का इंटरनेट का पैकेज करवाती हूँ, जो 15 दिन भी नहीं निकालता। और अगर हम बात करें हमसाये मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पे इंटरनेट नहायत मुनासिब रेट पर दस्तियाब है। और वहाँ के अगर हम मॉल्स की बात करें, वहाँ के बस स्टॉप्स की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पर विजिटर्स के लिए फ्री इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। हमारे पास जब फवाद चौधरी आए IT डिपार्टमेंट में, फिर पता लगा कि IT डिपार्टमेंट भी कोई चीज़ है। इससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं था
इससे पहले किसी ने बताया भी नहीं कि फलां डिपार्टमेंट भी कोई है जो पाकिस्तान के लिए टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का सिर्फ इनको इतना काम आता है कि पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, तो आपने कहाँ सिग्नल बंद करना चाहिए। रहमान मलिक के दौर में हुआ था कि कहीं जलसा गैदरिंग हो तो वहाँ के स्पेसिफिक लोकेशन का जो भी सिग्नल है उसको डाउन किया जाता है, सिग्नल वहाँ पे आते नहीं है, फ़ोन कॉल मुमकिन नहीं है। या हमारे पास मुहर्रम के दिनों में जब जुलूस निकलते हैं तो ये काम इनको आता है। इससे हट के इनको टेक्नोलॉजी का यूसेज का नहीं पता, अपनी ब्रांडिंग का नहीं पता, इनको जिस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए पब्लिक को, जिस तरह से जनरेट हो जाती है मनी, तो आपके ज़ाहिर बात इकोनॉमी पे इसका बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ना वो पैसे जनरेट करने दे रहे हैं, ना खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात एंड ऑफ द डे किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है। तो भारत को अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी एक मैं कहूँगा कि एक अरूज पे वो जा चुका है और आगे मंजिलें उनकी और आसान है। लेकिन उस स्टेज तक आज भी हम कोशिश करें तो 50 साल, तो मैंने पहले बात की थी, मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि वहाँ पहुँचना। अब तो खैर 5G तो दूर की बात है, इंडिया बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने वाला है और हमारे यहाँ पे 5G मोबाइल तो आ गए, लेकिन 5G क्या 4G यहाँ पे सही से नहीं चलता। सबसे बड़ा इशू तो यही है हमारे पास। अगर हम ई लाइफ की हम बात करते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए अब देखें किसी घर में टीवी है वो रिमोट उठा के चेंज करें, वो सब के सब ब्रॉडकास्ट मीडिया पे आ गए। ब्रॉडकास्ट के अंदर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आपकी आ जाती है। तो अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आपकी आ गई तो उसके लिए अच्छा इंटरनेट का होना लाजमी है। अब नेटफ्लिक्स हम पाकिस्तान में देखते हैं, नया ट्रेंड, नया रुझान पाकिस्तान में आ गया है और यूट्यूब चैनल बनाना आ गया है। हम HD या 4K में वीडियो बनाते हैं, लेकिन चले तो फिर बात बन जाए ना। 2G और 3G पे इस तरह आप नहीं देख सकते। अब नेटफ्लिक्स जितनी ज़्यादा स्पीड, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। नेटफ्लिक्स के अलग से एक्सपेंसिव पैकेज आपने लेना है, नेट के अलग से एक्सपेंसिव पैकेज लेना है। आप पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दीगर नेटवर्क्स दे रहे हैं, यानी 1000 रुपये के अंदर आपको 10 GB दिया जाता है। और 10 GB को आप अगर 3G के हिसाब से आपके पास ऑप्शन है फ़ोन में कि आप एट ए टाइम 4G आप पैकेज ले लें, आप 3G में यूज़ करें, लो पैकेज है और ईजिली यानी कम नेट यूज़ होगा। तो अब पाकिस्तान के अंदर इसके बावजूद भी एक आम बंदे का 1000 रुपये से 2 हफ्ते भी निकलना मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंसिव नेट पैकेजेस हैं हमारे पास, एक्सपेंसिव हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं जो एक गरीब बंदे को अवेल करना चाहिए, वो करने बहुत मुश्किल हो गए हैं। और जितने फैसिलिटीज़ देने चाहिए इंटरनेट लाइफ के लिए, ई लाइफ के लिए, वो गवर्नमेंट इसमें मैं तो ये समझूंगा कि नाकाम हुई है। आपका नाम? मेरा वसीम। सर, हिंदुस्तान का 5G रूल आउट पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। सिर्फ 6 माह के मुख्तसर से वक्त में 1,15,000 साइट्स हैं जो 5G सिग्नल्स को फैला रही हैं। क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पर, इस अचीवमेंट पर? देखें, सबसे पहले तो उनकी जो है ना, जो मैनेजमेंट है, आप कह सकते हैं जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह चाइना है या अमेरिका है या आप रशिया को देखें, मतलब उनके टॉप 5 टॉप 6 में वो आ रहे हैं। तो हालांकि हम इकट्ठे ही वो आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे हमारा सिस्टम किसी और वजह से तरक्की कर रहा है। मतलब हर बंदा जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज में तरक्की कर रहा होता है, तो वो लोग जो है ना मेहनती हैं और जो है ना अपनी इकॉनमी पे काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये सीन नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन और मतलब आज हमारा सर्च करें ना कि नंबर 1 मतलब चोर पूरी दुनिया में कौन है या करप्ट इंसान कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिट हमें आता है। हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इस क्रेडिट से माशाल्लाह वो कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये अता हुई है। तो हमारे यहाँ इस तरह के, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनती है ना आगे 8 से 10 साल के लिए, वो ये बनती है कि हमने आगे किस तरह अपने अपने पेट भरने खाना है, वो ये नहीं सोचते। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, ये इंडिया है, चाहे उनके यहाँ हुकूमतें चेंज भी होना, लेकिन उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मुल्क के लिए 8 से 10 साल का प्लान बनाती है कि इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है जो हर कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, बिजनेस ऑनलाइन है, फ्रीलांसर लोग काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैठे काम कर रहे होते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा जो रोज़गार है वो ऑनलाइन है। लेकिन अगर इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत ही वहाँ की आवाम को मैसर नहीं होगी तो मुल्क तरक्की क्या करेगा? वहाँ पे तो आप 5G और 6G की बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो 2G भी नहीं है मैडम। आप अगर हमारे ट्राइबल एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको 2G भी नहीं मिलेगा, सिग्नल आते ही नहीं है। ठीक है, आज जो है ना, अगर आपने एक पिक्चर भी अपलोड करनी है तो घंटा घंटा इंतजार करते हैं कि शायद यार अभी हो जाए, अभी हो जाए। आप लोग कमरों की छतों पे चढ़ के जो है ना लोग पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। मतलब हम किस माशरे में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? 2023 है, 1988 नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का माइंड सेट ऐसे बना दिया गया है, एक मतलब कंप्रोमाइज़ रखा गया, हमें एक महदूद हमारा जहन बनाया गया कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक़ के लिए बात नहीं कर सकते। आप तो इंटरनेट की बात कर रही हैं, हमारे लोगों को 2 टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है। लोग जो है ना भूख की वजह से, आटे की वजह से लोग मर रहे हैं, और हमें इंटरनेट कहाँ? इंटरनेट तो बहुत दूर की बात चली गई ना। पहले हमें बुनियादी फैसिलिटेशन ही नहीं है।
तो हम कैसे मतलब जो है ना उनके साथ कंपेयर करें। वो लोग उन्हें ठीक है, वो आज जो है ना हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम आज़ाद हो गए हैं, वो लोग हमसे कई गुना बेहतर हैं। उनके जो है ना हमारे पूरे जो है ना जिस तरह हम IMF से बजट मांग रहे हैं ना, उनके प्राइम मिनिस्टर का एक जहाज़ उस पैसों में आ रहा है, तो हम उनको कहाँ कंपेयर करें। वो लोगों के उनकी मैक्सिमम जो मेजॉरिटी नौजवान है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, गूगल पे काम कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में वो लोग गए हुए हैं, और उनकी तो बिलियन डॉलर जो है ना आए मतलब IT से रहे हैं। अभी आप देखें कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए 5G लॉन्च किए हुए और अब वो 6G की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतनी तेजी के साथ इंडिया हर चीज़ में ग्रो कर रहा है कि समझ से बाला तर है। उसमें मेन रीज़न ये है कि अमेरिका की उसको बैक है, और वो बेसिकली ना उनकी जो पॉलिसी है ना वो बहुत अच्छी है। वो अपने आप को न्यूट्रल रख के दोनों तरफ से गेन करते हैं, रशिया चाइना हर, मतलब वो ये अपनी आवाम के लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे लोगों को फ़ायदा हो। तो वो हालांकि अमेरिका की उसको अच्छी खासी सपोर्ट रही है अगेंस्ट जो है ना चाइना के खड़े होने के, भाई आप जो है ना चाइना को यहाँ पे आके टक्कर दें, आप हमारे इत्तेहादी बने। तो लेकिन उसके बाद उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया है, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री ने उनको फैसिलिटेट किया है। वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे बिज़नेस आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ से बिज़नेस जा रहे हैं। अब टोयोटा देख लें, या जो ट्रैक्टर कंपनियाँ, जो मैक्सिमम जो है ना यहाँ से जोंग और टेलीनॉर वगैरह सुनने में आ रहा है कि मतलब और भी काफ़ी कंपनियाँ यहाँ पे छोड़ के जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटेशन हो रही है। जो गूगल या दूसरे जो कंपनियाँ आ रही थी, उन्होंने हमें भी ऑफर किया है कि जस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप जस्ट हमें जो है ना अप्रूवल दिलवा दें। लेकिन यहाँ पे उस टाइम जो है ना हम मौसूफ हमारे स्पाइडरमैन थे, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने स्पाइडरमैन हैं वो, तो उन्होंने कहा उनके पास टाइम ही नहीं है मतलब इस तरह करने के लिए। वो जस्ट अपने केसेस मैनेज कर रहे हैं। वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। जो कुछ होता है होए, अवाम क्या कर रही है, यूथ का क्या फ्यूचर है, उन्हें किसी से कोई लेन देना नहीं है। सिर्फ वो अपना देख रहे हैं कि हमें जो है प्राइम मिनिस्टर बनना है और हमें पैसा अंदर करना है। ऐसा ही है। अब आप देख रहे हैं पिछले 11 माह हो गए हैं, पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी तकरीबन 6% पे थी, और हमारे यहाँ IT में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है। पिछले इमरान खान के आखिरी साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो उसके बाद क्या हुआ है, मतलब मुल्क तो वही है ना, लोग भी वही हैं, लेकिन इन्होंने निज़ाम को ऐसे मैनेज किया है, लोगों को जो है ना कंप्रोमाइज़ किया है, अपने हक में किया है। जो भी बिज़नेस आ रहे थे अपने हिस्से मांगे हैं। डेफिनेटली यार कोई बिज़नेस करता है, उनको कुछ आएगा तो वो दूसरों को देगा ना। या आप पहले ही आप उनको अपना हिस्सा काट लीजिए, 40% आप हमें दे दें इस बिज़नेस में से, या आप उनको इतने ज़्यादा टैक्स लगा दें। ये सारा को जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं इन्होंने, इसकी वजह से कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। सर इसलिए तो बाहर का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। हर एक की अपनी बनाए हुए असूल है, अपने बनाए हुए तरीके हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क का क्या हो रहा है और मुल्क का क्या फ्यूचर है। वो अपने मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं और उनके मुताबिक लेकर चलते हैं सबको। ऐसा ही है। आप रिसेंटली आप बयान देख रहे हैं, हमारे एक जो है ना मौसूफ आए थे स्पाइडरमैन लंदन से, उन्होंने आके आते ही कहा था कि मैं IMF को डील करूंगा। 4 दिन बाद कहता आई डोंट केयर। भाई तू कौन सी मर्ज की दवा है, तूने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। उधर जो नेल्सन लगा मंडेला वहाँ पे बैठा हुआ है, उधर से भाषण झाड़ रहा होता है। उनके अंदर इतनी भी जरूरत नहीं है कि आके यहाँ पे आके लीड करे। इधर जो है ना बच्ची जो वो जो ना मर्द होते हैं ना, वो अपनी औरतों को आगे करते हैं। जो मर्द होता है ना वो खुद आके फेस करता है। इनके अंदर इतनी गैरत ही नहीं है कि मतलब आके यहाँ पे आके डील करें। अपने लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मुल्क का चाहे सत्यानाश हो जाए। ऐसे लोगों के ऊपर ना, लोगों के अभी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों को गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। लोग रिएक्ट करेंगे और इनको लग पता जाएगा। ये अभी डरे हुए हैं इलेक्शन से। इलेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, कोई जो ना मुल्क ऊपर जाएगा तो यहाँ नेट भी आएगा, हर चीज़ आएगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। आप पिछले 6 माह से देख ले, कुछ भी किया है, सिर्फ सुबह से उठते हैं गालियाँ देना शुरू करते हैं, इमरान खान गद्दार है, ये मतलब सारा कुछ ठीक है, हम मानते हैं वो गद्दार है जी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं यार? आप लोग तो कुछ करें ना। पिछले 10 महीने में जी ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने कहा पता नहीं जो है ना कोई आएगा स्पाइडरमैन ऐसी जो है ना आके झाड़ू फेरेगा सबको, जो है ना हम आसमान यूरोप के मुकाबले में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जिसको हम 2% का कहते थे ना, आज हम जो है ना उनसे कई गुना पीछे चले गए हैं। हम बांग्लादेश को कहते हैं ना कि 2% का हो गया है, आज उनका जो 1% है ना, वो जो है पाकिस्तान 4 रुपए के बराबर हो गया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन। इंडिया तो इनसे वाकई में 50 क्या मेरे को लगता है 60 या 100 साल आगे हो जाएगा, लेकिन इनकी एक्चुअल में अब औकात पाकिस्तान के जो बांग्लादेश का टका है उसके जितने भी नहीं रही है। यानी कि अब ये 2% के या 1% के भी नहीं रहे, क्योंकि टका तो बहुत बड़ी बात होगी, ये तो 4 पैसे के हो गए हैं टका के बराबर। तो औकात इनकी अब रही नहीं है। और देखते हैं दोस्तों, फ्यूचर हमें हमारा ब्राइट दिख ही रहा है। हमें और मेहनत करनी है, अपने देश को और आगे लेके जाना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।